नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक हेयर एंड स्किन केयर वीडियो है। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आज कोई ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने क्योंकि डेली का जो रूटीन होता है उसे करने के बाद, अपना काम निपटाने के बाद आज मुझे करनी थी अपनी हेयर और स्किन केयर। तो इसी में ही पूरा दिन निकल गया। तो मैंने सोचा डेली रूटीन तो रोज़ चलता ही रहता है, आज मैं इसकी अलग से ही एक वीडियो बना देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मुझे लगानी थी मेहंदी, तो इसको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। पहले मैं भी ऐसे ही लगा लिया करती थी मेहंदी, मतलब एक इधर हाथ में लेके इधर से लगाई, और उससे क्या होता था, पूरे एक एक बालों में मेहंदी नहीं लगती थी। तो एक बार मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे मेहंदी लगाई, तो सच में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। जहाँ से अगर हमें कोई नॉलेज मिल रही है तो वो हमें ले लेनी चाहिए। तो उसने जो मुझे मेहंदी लगाई, उसका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और आज मैं उसी तरीके से लगाऊंगी। आज क्या, अब तो कई सालों से मैं उसी तरीके से लगाती हूँ। तो इस तरह से जो मैं मेहंदी लगाऊंगी, मतलब सेंटर से थोड़े से बाल ले लिए सबसे पहले, और उसमें मेहंदी लगा के उनकी एक गांठ सी लगा दी जाती है, और फिर बस उसके ऊपर लेयर एक साइड से, कभी इस साइड से कभी उस साइड से, दोनों साइड से एक एक बार लेयर उठाओ और उसमें मेहंदी लगाओ, और उसके ऊपर जूड़ा बनता चला जाता है। जूड़े वाली मेहंदी इसको बोलते हैं। तो इसका फ़ायदा मुझे ये लगा है कि एक एक बाल में मेहंदी लग जाती है। कोई भी बाल इस तरह से मेहंदी लगाने से नहीं छूटता, वरना क्या होता है, जब हम वैसे ही लगाते हैं तो कहीं कहीं से बाल छूट जाते हैं। तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा उसका, और अब मैं कई सालों से, 8-9 सालों से इसी तरह से मेहंदी लगाती आ रही हूँ। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। और देखिए बीच में जूड़ा सा बन गया है, और बस एक बार में एक साइड से एक लेयर उठाती हूँ और उसको लपेट देती हूँ मेहंदी लगा के, फिर दूसरी साइड से एक लेयर उठा के उससे लपेट देती हूँ। इससे इस तरह से बैलेंस बना रहता है, और इस तरह से पूरे बालों में हमारे मेहंदी लग जाती है। सामने मेरे रुद्रांश बैठा हुआ था, तो यहाँ पे वो एक्टिविटी कर रहा था, उसको देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और फाइनली मेरी यहाँ पे मेहंदी लग गई थी, बहुत अच्छे से लग गई थी। और अब जब मेहंदी लगा ली थी तो इसके बाद मैंने अपने बहुत सारे काम निपटाए। लेकिन आज ये हेयर केयर स्किन केयर वीडियो थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। और जब बालों में मेहंदी लगा ली तो स्किन केयर को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब क्या कर रही हूँ, एक आलू छील रही हूँ, और आलू को कद्दूकस करके उसमें से जो जूस निकलता है उसको निकालूंगी। और टमाटर जो होता है ना, उसको भी कद्दूकस करके उसका भी जूस निकाल लेंगे। और जो चावल का आटा होता है, चावल के आटे में इन दोनों जूस को मिला के, आलू का रस और टमाटर का रस, इनको मिला के स्किन पे लगाऊंगी। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गर्मियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा धूप बहुत तेज़ निकल रही है आजकल। बाहर जाते हैं तो टैनिंग सी हो जाती है, स्किन काली काली सी पड़ जाती है, या दाने हो जाते हैं। मतलब कोई भी समस्या हो, इस को लगाने से चेहरे की सारी समस्याएं दूर होती हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लिया है मैंने। अब टमाटर को भी कद्दूकस कर लूँगी और उसका रस निकाल लूँगी, और इसके बाद इसको मिक्सचर को तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत फ़ायदे हैं। स्किन के सारे दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, पिगमेंटेशन, टैनिंग सब दूर हो जाती है, और स्किन ब्राइटनिंग का भी ये काम करता है फॉर्मूला। और स्किन टाइट भी होती है, जैसे लूज़ सी हो जाती है ना स्किन, तो राइस पाउडर है इसमें, चावल का जो आटा है उसमें से मिलाएंगे तो उससे स्किन टाइट भी होती है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे तो ये फ़ायदेमंद लगता है।
अगर ट्राई अभी तक नहीं किया है तो इसको ट्राई करके ज़रूर देखना और फिर इसका रिज़ल्ट बताना। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। हम लेडीज़ घर के कामों में, बच्चों में, रसोई में पूरा दिन अपना ऐसे निकाल देती हैं, इतनी बिज़ी रहती हैं कि अपने लिए बिल्कुल वक्त ही नहीं निकालती। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, वो एक दिन अपने लिए ऐसा ज़रूर चुनती हूँ जो मेरा होता है, मतलब जिसमें मैं अपने लिए कुछ करती हूँ। तो हमें एक दिन अपनी सेल्फ़ केयर के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और अगर स्पेशल डे या स्पेशल टाइम भी हम अपने लिए ना निकाल पाए तो पूरा दिन हमारा किचन में गुजरता है। तो किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी स्किन और हेयर केयर का राज किचन में ही छिपा है, तो वहाँ से भी हम इसका लाभ उठा सकते हैं घर के काम करते करते भी। तो यहाँ पे चावल के आटे में मैंने दोनों तरह के जो रस थे वो मिला लिए हैं और अब इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही सूखने दूँगी। जब ये हल्का हल्का सा सूखने लगेगा ना, तो जो टमाटर हमने कद्दूकस किया था उसी का जो स्लाइस है या छिलका कह लो, उससे हम इसको रब करेंगे और फिर उसके बाद पानी से धो देंगे। अब एक टमाटर का स्लाइस ले लिया है, वही जो कद्दूकस किया था, और उसको इससे रगड़ेंगे फेस को हल्के हल्के हाथ से और फिर इसके बाद पानी से धो लेंगे। बाल हो गए और फेस भी हो गया साफ़। अब बारी आती है पैरों की। तो पैरों की क्लीनिंग को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसके लिए मैंने एक टब में थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है, मतलब वार्म वाटर, हॉट नहीं, वार्म वाटर, जिससे स्किन सहन कर सके। तो इस तरह का गर्म पानी ले लिया है। अब इसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ होती है इसमें, ये जो बेकिंग पाउडर होता है ना, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी हो, वो डाल लेंगे। ये इतना अच्छा वर्क करता है, इतनी जल्दी से हमारे पैरों से मैल को निकालता है। भले ही हम रोज़ नहाते हैं, साफ़ करते हैं, लेकिन इससे डीप क्लीनिंग हो जाती है पैरों की। और अब गर्म पानी ले लिया, इसके बाद बेकिंग पाउडर डाल दिया और इसके बाद इसमें डाल देंगे शैम्पू। जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वही डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शैम्पू डाल दिया और इसमें एक चीज़ और डलती है, नींबू। नींबू मेरे पास नहीं था तो वो मैंने नहीं डाला, बाकी अगर नींबू होता तो और अच्छे से ये रिएक्ट करता और अच्छे से क्लीनिंग हो पाती, लेकिन मेरे पास नहीं है तो आज मैंने नहीं डाला। बाकी अब हम इसमें पैरों को 5 मिनट के लिए इस तरह से डाल के रखेंगे और इसके बाद फिर स्क्रबर से इनको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। बहुत ही फास्टली ये इनसे पैर साफ़ हो जाते हैं, मतलब एक तरह का पेडिक्योर ही है ये। और मुझे तो ये बहुत अच्छा तरीका लगता है। इन 3 चीज़ें ही ये इतने ज़्यादा वर्क करती हैं, बहुत जल्दी से मैल को निकाल देती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बाल भी धो लिए थे, पैरों की क्लीनिंग अच्छे से हो गई थी, फेस भी क्लीन हो गया था। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब हम अपने लिए कुछ करते हैं। देखो, हम परिवार के लिए, घर के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ हम सभी लेडीज़, मैं क्या सभी लेडीज़ पूरी न्योछावर रहती हैं, लगी रहती हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ अपनी भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। जब हम फिट रहेंगे तभी हम अपने परिवार की बहुत अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अपनी सेल्फ़ केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जी, यहाँ पे मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया था सीरम, फेस सीरम। ये नहाने के बाद मैं तुरंत इसको ही लगाती हूँ। अच्छे से वर्क करता है, अच्छा रहता है ये। तो जी, जब सेल्फ़ केयर की बात आ रही है, क्लीनिंग की बात आ रही है, तो खाने पीने की बात भी पीछे कैसे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सीज़नल फ्रूट्स हमें खूब सारे खाने चाहिए। जैसे अब वाटरमेलन, मस्कमेलन आ रहे हैं तो उनका खूब फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, जैसे मैं आजकल खूब उठा रही हूँ। मतलब ये स्किन को हाइड्रेट रखते हैं और हेल्दी बनाते हैं, तो हमें सीज़नल फ्रूट्स खूब खाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज की व्लॉग तो नहीं कहेंगे, ये थी मेरी आज की वीडियो, सेल्फ़ केयर, स्किन एंड हेयर केयर। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना
और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take